Alright जी, let's start with today's discussion. लास्ट क्लास में टूवर्ड्स द एंड हम वाइंड अप कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8। आपको वर्कर ए का काम तो कंप्लीट करके बता दिया था और आपको बोला था वर्कर बी और वर्कर सी का अपने लेवल पर ट्राई कर लेना और आपको आंसर्स भी राइट अवे बता दिए गए थे। क्या ये आंसर्स मैच कर रहे हैं? ठीक है जी, कोई इसमें डिस्कशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं? चलो, सो विद दिस हमने एक टॉपिक अपना वाइंड अप कर लिया है। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट, जिसमें हमने आइडल टाइम की भी ट्रीटमेंट समझी, हमने ओवर टाइम की भी ट्रीटमेंट समझ ली। नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ लेबर चैप्टर, जिसका नाम है इंसेंटिव स्कीम्स या इंसेंटिव सिस्टम्स। लेबर टर्नओवर टॉपिक के बाद पेज नंबर 3.13 पर सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स। हमने अपने सिस्टम को 3 हेडिंग में बांटा। पहली हेडिंग का नाम है टाइम बेस्ड सिस्टम। यहाँ पर वर्कर को जितना वो टाइम लगा रहा है उसके हिसाब से पेमेंट कर दी जाती है। नो मैटर वो उस टाइम में कितना आउटपुट बना रहा है, फर्क नहीं पड़ता। कम स्पीड से बना रहा है, ज्यादा स्पीड से बना रहा है, कुछ नहीं देखा जाता। सिर्फ वर्कर को बोलेंगे तूने 8 घंटे लगाए, मैं 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट ले जाओ। सो हाउ दी वेजेस आर कंप्यूटेड? सिंपली टाइम टेकन, टाइम टेकन लिख लीजिए मेरे साथ साथ, इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन को हम एक्चुअल टाइम भी बोल सकते हैं कि जितने टाइम उसने एक्चुअली काम किया। और टाइम रेट मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम बोलते हैं वेज रेट पर आवर, मतलब वो वेज रेट जो टाइम के हिसाब से डिसाइडेड है। वेज रेट पर आवर, वेज रेट पर डे, टाइम रेट उसे हम बोलते हैं जो कि वेज पेमेंट टाइम के हिसाब से डिसाइडेड। ठीक है जी। अब ऐसे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आएगी कि बेसिकली ये सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं करेगा बिटवीन अ फास्ट वर्कर एंड अ स्लो वर्कर। एक फास्ट वर्कर है, फास्ट वर्कर मतलब वर्कर ए, वो 8 घंटों में आउटपुट बना लेगा 16 यूनिट्स। वेराज एक स्लो वर्कर है, वो ओनली 8 घंटों में आउटपुट बनाएगा 10 यूनिट्स। तो बी की स्पीड स्लो, बट एक दिन में, एक दिन की वेजेस दोनों को कितने मिल रही हैं? सेम ही मिलेगी। लेटर से वेज रेट पर आवर इज 50, तो दोनों 400 कमा कर लेकर जा रहे हैं। तो वर्कर ए को इंसेंटिव क्या मिला अपनी स्पीड अच्छी रखने का? 16 यूनिट बनाने का। उसको तो कोई इंसेंटिव मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं खाली टाइम रेट सिस्टम अपने आप में एक अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता फ्रॉम एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पीस रेट सिस्टम। बच्चे, पीस रेट का मतलब होता है वेज रेट पर यूनिट। ऊपर टाइम रेट का क्या मतलब था? वेज रेट पर आवर या पर डे, वेज रेट जो टाइम के हिसाब से डिसाइडेड हो। पीस रेट का मतलब एक यूनिट के लिए जो वेज रेट डिसाइडेड। तो ये सिस्टम कहता है वर्कर को पेमेंट दी जाएगी उसने जो आउटपुट बनाया उसके हिसाब से। नो मैटर उसने आउटपुट बनाने के लिए कितना टाइम लिया, बट उसने आउटपुट बनाया तो उसको पेमेंट दे देंगे। तो यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट की जाएंगी। इज वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट। पेज नंबर 3.13। एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस बाय वर्कर इनटू पीस रेट। ये वेज रेट पर यूनिट आएगी। एक यूनिट के लिए जो वेज रेट डिसाइडेड होता है उसको हम बोलते हैं पीस रेट। तो आपको समझ में आ गया वेज रेट में, पीस रेट में और टाइम रेट में क्या फर्क है? सिंपल क्या होता है इन दोनों के मीनिंग? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे फर्दर पर्पसेस के लिए कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन दे रहा होता है आपको टाइम रेट और अल्टीमेटली हमें चाहिए होता है पीस रेट, या वैसा वैसा। वो पीस रेट आपको बता के चल रहा होता है, हमें अपनी कैलकुलेशन में टाइम रेट चाहिए होता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 30 मिनट। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब टाइम अलाउड, मतलब जो होना चाहिए, होना चाहिए आइडियली, नॉर्मली एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट लगने चाहिए। वर्कर को पेमेंट दी जाती है 50 पर आवर, मतलब आपको ये टाइम रेट गिवन है जी, आपको पीस रेट बताना है। सिंपल।
सिर्फ कितना 25 रुपीज। 1 घंटे का 50 अगर दे रहे हैं तो 1 यूनिट का, पीस रेट मतलब वेज रेट पर यूनिट, 1 यूनिट का वेज रेट क्या देंगे? अब सिंपल सी बात है, आप 1 घंटे का टाइम रेट पे कर रहे हैं 50। इस 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन जाएंगे? 2 यूनिट्स, क्योंकि 1 यूनिट को बनाने में 30 मिनट लगते हैं। तो 1 घंटे में बन जाएंगे टू यूनिट्स। तो आप 2 यूनिट्स का ₹50 दे रहे हैं। दैट मीन्स आप 1 यूनिट का कितना पे कर रहे हैं? 25। दिस इज योर फीस। कंप्लीट कर लीजिए इसे। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करके बताएंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 2 hours। वर्कर इज पेड ₹80 पर यूनिट। 1 यूनिट का पे किया जा रहा है उसे 80, और 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 2 hours। यानी कि 2 hours का पे किया जा रहा है ₹80। यानी कि 1 hour का कितना पे कर रहे हो? ₹40। एंड दिस इज योर टाइम रेट। वेज रेट पर आवर इज ₹40। डन हो गया जी? ओके, चलिए। चाहे वर्कर ऑपरेट करे टाइम रेट सिस्टम में, चाहे वो ऑपरेट करे पीस रेट सिस्टम में, हमेशा कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी होकर चलेगी एक फास्ट वर्कर में या मोर एफिशिएंट वर्कर। क्योंकि दोनों जगह स्पीड नहीं देखी जा रही है। टाइम रेट में भी वो सेम कमा रहे थे, पीस रेट सिस्टम में भी क्या है, हमने वर्कर को बोल दिया 1 यूनिट का ₹50। अब वो 1 यूनिट बनाने के लिए वर्कर है ज्यादा टाइम ले रहा है, वर्कर भी कम टाइम ले रहा है, बट नहीं, काम असाइन हो रहा है तो दोनों को लेटर से 1 यूनिट असाइन हो रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी वर्कर ने जल्दी काम खत्म कर लिया तो उसको न्यू जॉब मिल जाएगी। नो, उसको उसी जॉब के लिए उसको वही असाइन हुई है। आप ऐसे लगा लीजिए कि लेटर से हमारा कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, ठीक है, हम वर्कर्स को बुलाते हैं, अपने कैजुअल वर्कर्स जो लेबरर्स होते हैं और उनको बुलाते हैं। अब कोई कोई वर्कर है जो अपना काम टाइम से करके जाता है, बट उसको तो उस काम के उतने ही पैसे मिल रहे हैं ना जितना काम एक वर्कर स्लो स्पीड से कम करके जा रहा है। तो ऐसे में फायदा क्या है किसी का भी फास्ट स्पीड से काम करने का? तो ये बात कहीं ना कहीं कंपनी के लिए भी अच्छी नहीं है कि वर्कर अल्टीमेटली मोटिवेट ही नहीं होगा कभी अपनी स्पीड बढ़ाने को। उसको ये लगेगा हमेशा मेरा स्पीड बढ़ाने से फायदा क्या है जी, मेरे को पैसे तो उतने ही मिल रहे एज कम्पेयर टू अ स्लो वर्कर। तो बेहतरी होती है कि जब वर्कर टाइम बचाता है तो उसको बोनस दिया जाए। सोचो, जब एक वर्कर टाइम बचा रहा है, फायदा होगा किसको? कंपनी को। कहीं ना कहीं ऐसे में कंपनी चाहेगी वर्कर को बोनस दे दो, वर्कर आगे के लिए भी मोटिवेटेड रहे। तो हम मेनली यहाँ पर बोनस मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। बोनस मेथड्स बात को समझने के लिए मैं आपके सामने केस रखती हूँ कि लेट अस से देयर इज, आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि किसी एक यूनिट को बनाने के लिए टाइम अलाउड है 8 hours। दिस इज फॉर 1 यूनिट। ठीक है जी? ओके। वेज रेट पर आवर मैं आपको बता रही हूँ ₹50। और एक नॉर्मल वर्किंग डे 8 hours का ही होता है। तो बेसिकली टाइम अलाउड के हिसाब से देखते हुए ये कह सकते हैं कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वर्कर एक वर्किंग डे में 1 यूनिट बनाकर चला जाए। नाउ इमेजिन अ सिनारियो जहां पर वर्कर एक्चुअली 8 घंटे लगाते हैं। टाइम टेकन मतलब एक्चुअल टाइम, टाइम टेकन जेन्युइनली 8 घंटों का ही। तो क्या वर्कर ने टाइम बचाया उस 1 यूनिट को बनाने के लिए? अलाउड था 8 घंटे, उसने लिए भी 8 घंटे, टाइम सेव्ड है 0। कोई बोनस देना तो बनता नहीं है। बट इन जनरल अगर मैं टाइम सिस्टम के हिसाब से काम करूं, वेजेस क्या होती है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। अभी अभी आपने देखा टाइम सिस्टम ये कहता है टाइम टेकन कितना है? 8 घंटे। और टाइम रेट कितना है? 50। तो अल्टीमेटली वेजेस कितनी बन गई वर्कर की? 400। ठीक हो गया जी? चलो, अब एक दूसरा केस इमेजिन करो जहां पर वर्कर का टाइम टेकन इज 6 hours। ठीक है जी? उस 1 यूनिट के लिए। यानी कि
वो दिन में बाकी के जो 2 घंटे प्रीमाइसेस में स्पेंड कर रहा है, लेट अस से देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो सेकंड यूनिट पर कहीं ना कहीं वो 2 आवर्स लगा दे, एटलीस्ट उसको स्टार्ट कर देगा अगले दिन आके उसके ऊपर रिमेनिंग काम करने। ओके, बट ये वो केस है जहां पर कंपनी ऐसे फास्ट वर्कर को बोनस देती भी नहीं। अल्टीमेटली उस वर्कर की पूरे दिन की वेजेस कितनी बनेगी, एक बार सोचो, पूरे दिन की वेजेस वो कितना कमा के लेकर जा रहे हैं। 300 की पूरे दिन का मतलब, मैं इंक्लूडिंग द सेकंड यूनिट ऑल्सो, वो भी उसी दिन शुरू हो गया था ना। तो अल्टीमेटली काम तो अभी भी वो 8 घंटे कर रहा है, 8 आवर्स, और वर्कर तो 50 लेकर जा रहा है, 400। तो वो ये कहेगा एज कंपेयर टू दिस उसको फायदा क्या हुआ टाइम बचाने का, वर्कर को तो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा सारा का सारा इस केस में कंपनी को हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि कंपनी इस पहले सिनारियो में 400 दे रही थी 1 यूनिट का, दूसरे सिनारियो में 401 यूनिट का थोड़ी ना दे रही है। वो एक पहले यूनिट का पूरा पूरा और दूसरे यूनिट का थोड़ा पोर्शन दे रही है। अगर मैं ऐसे पूछूं यहाँ पर पहले यूनिट का उसने कितना दिया वर्कर, 300 रुपीज। तो 1 यूनिट के रिस्पेक्ट में कंपनी सेव करके कितना, 100 रुपए। और क्या 100 रुपए को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ 2 घंटे वर्कर ने सेव किए थे 1 यूनिट पर, और 50 रुपए 1 घंटे का वेज रेट था। बेसिकली इसको मैं बोल रही हूँ टाइम सेव इनटू टाइम। ये बात समझ में आ रही है? व्हेन देयर इज नो बोनस डिक्लेयर्ड, अल्टीमेटली वर्कर को तो कोई फायदा नहीं है, बट कंपनी को फायदा ही फायदा है। कितना? जितना वर्कर ने टाइम बचाया मल्टीप्लाइड बाय उस टाइम की उसकी वेजेस कितनी बनती थी। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस अ बोनस स्कीम। बोनस स्कीम ये कहती है कि कंपनी को अगर 1 यूनिट पर 100 रुपए की सेविंग्स होती है ना, इसका 50% वो वर्कर के साथ शेयर कर लेगी। वर्कर के साथ शेयर कर लेंगे मतलब इतने अमाउंट का बोनस बांट देगी। तो बोनस वर्कर को अब कितना बन रहा है, 100 का 50% यानी कि ₹50। ऐसे केस में अब देखना जरा सिनारियो, वर्कर आया, 1 यूनिट को बनाने में उसने लिए 6 आवर्स, तो वो अपने 6 आवर्स की बेसिक पेमेंट तो लेकर जाएगा ही जाएगा। 6 आवर्स की बेसिक पेमेंट कितनी बनती है, ₹50। ये 300 तो उसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट बनता ही बनता था। और वो लेकर जाएगा क्योंकि उसने 2 घंटे बचा लिए, तो बोनस ले जाएगा ₹50। अल्टीमेटली 1 यूनिट पर उसने कितना कमाया है, 350। और ऐसा है अभी वो 1 यूनिट को बनाने में उसने कितना टाइम लिया था, 6 आवर्स। दिन के जो बाकी के 2 घंटे बचेंगे उन 2 घंटों में बेसिक पेमेंट तो लेगा ही नहीं लेगा ना। अगले दिन देखेंगे क्या हिसाब बनता है, क्या उसने अगले दिन टाइम बचाया, अगले दिन क्या बोनस बनता है। एटलीस्ट इस दिन के वो बेसिक 100 रुपए को लेकर जा रहे हैं, पूरे दिन के कितने लेकर जा रहे हैं, 450। ना अब देखो, वर्कर ये सोचे वो कभी टाइम बचाई ना, 1 यूनिट के लिए टाइम अलाउड है 8 घंटे, वो वाकई 8 घंटे ले जाए, कमा सकता है पूरे दिन का कितना, 400। बट एज कंपेयर टू जब कंपनी ने बोनस स्कीम डिक्लेयर की हुई है, तो क्या वो टाइम बचाने के लिए मोटिवेटेड रहेगा? रहेगा, क्योंकि जब वो टाइम बचाएगा उसको 50 रुपए का बोनस फालतू मिलेगा, जो कि टाइम बचाने पर ना बचाने पर तो मिल भी नहीं रहा था। टाइम नहीं बचा रहा था तो 400 मिल रहे थे टोटल, टाइम बचा रहा है तो टोटल कितने मिल रहे हैं, 450। ऐसे में सोचो, क्या कंपनी को अभी भी फायदा है भले ही उन्होंने बोनस दे दिया? बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल फायदा है। क्योंकि अगर वर्कर टाइम ना बचाए उनको 1 यूनिट के देने पड़ते हैं 400, और अभी भी बोनस देने पर भी 1 यूनिट के कितने देने पड़ रहे हैं, 350। तो ऐसे में कंपनी भी कहीं ना कहीं फायदा कमा रही है, 50 कमा रही है, वर्कर भी 50 कमा रहा है। सो बेसिकली पहले जो गलत काम हो रहा था कि पहले पूरा का पूरा 100 कंपनी लेकर जा रही थी, अब क्या हो गया, 100 में से आधा वर्कर के साथ शेयर हो गया और बाकी का आधा अभी भी कंपनी की सेविंग्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जी? इसको हम बोलते हैं पहला बोनस सिस्टम। मेरे साथ साथ नोटिस कीजिएगा, प्लान का नाम है हाल से प्लान। हाल से प्लान ये कहता है वर्कर को टाइम वेजेस तो देनी ही देनी है, बट उसके साथ साथ बोनस भी देना है ऑन सेविंग टाइम। टाइम वेजेस तो देनी ही देनी है, अलोंग विद दैट बोनस भी देना है। टाइम वेजेस वाले ब्रैकेट को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। और बोनस वाले ब्रैकेट में 50%, बोनस वाला ब्रैकेट की बात करें, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट।
हाँ जी, समझ में आ गया बोनस कंपोनेंट। ओके, अब हाथ से प्लान को मॉडिफाई करके हाथ से बियर बनाया गया। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पर बोनस शेयरिंग परसेंटेज 50 की बजाय 30% है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो इतना ही रहेगा। प्लस 30% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम। हाँ जी, नो, if question is silent, take 50% for bonus in हाल से। मतलब जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले, आपने 50% ही लेना है हाल से में। ठीक है, हाल से बियर वैसे तो आज तक पूछा नहीं गया, बियर नाम आ गया तो ही 30% पर सोचना, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 50। किसी किसी क्वेश्चन में वो हाल से नाम लेंगे बट बोल देंगे 40% शेयरिंग है, तो 40 ले लेना, बट अगर क्वेश्चन सिर्फ हाल से बोलकर चुप हो रहा है तो 50। चलो, ऐसे ही सिमिलर टू दिस रोअन प्रीमियम प्लान भी आया। रोअन प्रीमियम प्लान का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वर्कर टाइम बचाए ना बचाए, उसको बेसिक टाइम वेजेस तो देनी बनती बनती है। अगर टाइम बचाएगा तो बोनस भी मिलेगा। नो, टाइम वेजेस में हम क्या लिखते हैं, अगेन टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो देनी ही देनी है हमको। बोनस में पहले एक बार स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो। बोनस में हादसे की तरह टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट तो है, बट फर्क क्या है, जहां हादसे में ये 50% है, इधर 50% ना करके एक फ्रैक्शन रख ली जाती है, उस फ्रैक्शन को बोलते हैं हम टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। rather than keeping a fixed fraction 50% 30%, यहाँ पर ऐसा बनाया जाता है कि केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा, टाइम टेकन टू टाइम अलाउड की फ्रैक्शन निकाली और उसके हिसाब से बोनस दी थी। तो 50% की जगह सिर्फ ये रख दो, बाकी इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट तो कॉमन ही है। ये आपका रोअन का फॉर्मूला। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास बार। बच्चे बार्स को ना बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट मेनली इट इज एप्लीकेबल फॉर न्यू अनस्किल्ड इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। सोचो, न्यू अनस्किल्ड अनट्रेन्ड वर्कर्स हैं, क्या वो कभी टाइम बचाएंगे? तो यहाँ पे बोनस का तो सवाल ही पैदा होता है। अब एक बार है ना, जरा मेरी बात को समझना। अगर तो ये वर्कर देखो टाइम तो बचाएंगे ना, उल्टा टाइम अलाउंस से भी ज्यादा टाइम लेकर जाएंगे, यानी कि इन वर्कर्स के केस में क्या होने वाला है, टाइम टेकन विल बी मोर देन टाइम अलाउड, टाइम सेव करने की बजाय एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाएंगे। ऐसे में अगर कंपनी सोचे कि मान लो किसी काम के लिए वैसे वो टाइम अलाउ करती है लेटर से 4 घंटे, वर्कर में सीखते सीखते उसी में 12 घंटे लगा दिए। अगर तो कंपनी ऐसे सोचे कि अगर हम बेसिक वेजेस पे करें टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, कंपनी का नुकसान है कि एक यूनिट में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया वर्कर ने, उसके हिसाब से भी उसको वेज देके तो कंपनी का नुकसान है। तो कंपनी पता है क्या सेट करना चाहती है, टाइम अलाउड के हिसाब से कि हे वर्कर तुम्हें असली में जो टाइम लेना ले जाओ, तुमको वेजेस टाइम अलाउड के हिसाब से मिलेगी, कंपनी ये सोचना चाहती है, इसे कंपनी अपना कहीं ना कहीं पैसे बचा रही है। बट वर्कर नाराज हो रहा है कि एक तो मैं काम सीख रहा हूँ, ऐसे में तुम कह रहे हो कि नहीं, काम मैं करूँ 12 घंटे, पैसे तुम मेरे को 4 घंटों के दोगे, मेरे साथ नाइंसाफी है। कंपनी कहती है हमारे साथ नाइंसाफी है कि तुम तो काम सीखने के नाम पे पता नहीं स्टार्टिंग से इनएफिशिएंट ना हो रहे हो, हमें क्या पता तुम जेन्युइनली काम सीख रहे हो कि इसकी वजह से टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, या तुम अपनी तरफ से जानबूझ के स्पीड स्लो कर रहे हो। तो जब दोनों की लड़ाई है, एक कहता है टाइम टेकन कंसीडर करो, एक कहता है टाइम अलाउड कंसीडर करो, अल्टीमेटली बोला जाता है कि दोनों का मीन, मीन वो भी ज्योमेट्रिक मीन ले। ज्योमेट्रिक मीन आपने फाउंडेशन वगैरह में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं?
कैसे कैलकुलेट करते हैं दो चीजों का ज्योमेट्रिक मीन? देखो, ए और बी वैल्यूज हैं, ए और बी का अर्थमेटिक मीन तो हो जाएगा ए और बी डिवाइडेड बाय 2। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाइड बाय बी अंडर द रूट। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली, टाइम अलाउड और टाइम टेकन का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। तो एक तरीके से आपके पास एक मीन टाइम आ गया, ये मीन नंबर ऑफ आवर्स आ गया, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम रेट के साथ। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर बार। आपने आगे पीछे कुछ नहीं नोट करना, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख। टाइम टेकन और टाइम अलाउड का ज्योमेट्रिक मीन, और बाहर अलग से मल्टीप्लाई होगा टाइम टेकन। ठीक है। और अब कुछ नोटिंग्स इसी स्पेस पर, कुछ नोट्स, जनरल नोट्स। सबसे पहली बात, आप टाइम सेव्ड पता कैसे करते हैं? टाइम अलाउड में से टाइम टेकन माइनस करके। टाइम अलाउड का एक और नाम पड़ेगा आपके पास, स्टैंडर्ड टाइम। साथ साथ नोट कर लीजिए इसे, स्टैंडर्ड टाइम। ऐसे ही टाइम टेकन का आपके पास एक और नाम पड़ेगा, एक्चुअल टाइम। तो हमारे पास आ गया जी टाइम सेव्ड। ये तो पहली चीज हो गई। फिर इफ टाइम टेकन is more than time allowed, then no bonus will be paid, only time wages are payable. Only time wages are payable. देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि अगर कभी टाइम सेव ना हुआ, उल्टा एक्स्ट्रा टाइम हो गया, इवन इफ वर्कर इज अंडर हालसी या बोनस स्कीम, ये नहीं हम बोलेंगे अच्छा टाइम बचाने पर बोनस मिलता है तो एक्स्ट्रा टाइम लेने पर कोई पेनल्टी या नेगेटिव बोनस तो नहीं हो जाएगा। ये ना हो आप नेगेटिव में कुछ कंप्यूट करा दे, कुछ नेगेटिव में नहीं होगा जी। उस केस में हम बोलेंगे बोनस कॉम्पोनेंट इज निल, वर्कर सिर्फ बेसिक टाइम वेजेस लेकर जाएगा, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट लेकर जाएगा। ठीक है जी। और एक लास्ट चीज सिर्फ लिखकर छोड़ रहे हैं, इसका मीनिंग हम बाद में समझेंगे। से एक चीज लिख लेना, दैट टाइम अलाउड इज सेट फॉर एक्चुअल आउट। टाइम अलाउड एंड टाइम टेकन इज सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये लिखकर छोड़ दो, बाद में बात को समझेंगे। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। आज से रोहन का टॉपिक ही हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखते हैं, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 15 जी। क्वेश्चन नंबर 15, calculate earnings and effective hourly rate of a worker under Halsey system and Rowan system. Relevant data is given below. हमारे पास टाइम रेट गिवन है, टाइम अलाउड गिवन है, टाइम टेकन गिवन है, टाइम सेव्ड गिवन है। चलो जी, आपसे पूछा क्या है, अर्निंग्स एंड इफेक्टिव आर्ली रेट। ये इफेक्टिव आर्ली रेट में आपको अभी बता देती हूँ, पहले आप अर्निंग्स कैलकुलेट करो। wages under हालसे स्कीम या हालसे सिस्टम, फॉर्मूला क्या रहता है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। वन बाय वन इंफॉर्मेशन देखो। टाइम टेकन उसका कितना है, 6 आवर्स।
टाइम रेट कितना है 60 पर आवर। फिर सेकंड ब्रैकेट में 50% ऑफ टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कितना है 2 आवर्स, और टाइम रेट कितना है 60 पर। बच्चे ये हमेशा इंसिस्टेंस रहेगी कि आप इंडिविजुअल ब्रैकेट के फिगर पहले पता करो, जैसे कि 6 × 60 360, और दूसरे ब्रैकेट की फिगर कितनी आ रही है 60, और फिर टोटल करके बताओगे 420। डायरेक्टली 420 नहीं लिखना, ऐसे लिखकर बताओगे कि बेसिक वेजेस है 360, बोनस जा रहा है 6। ठीक है, 420 आ गया। अब आप देखो इफेक्टिव आवर्ली रेट का मतलब, एक बारी स्क्रीन पर वापस ले आएंगे आपको। इफेक्टिव आवर्ली रेट आपने कहीं ना कहीं वर्ड पहले भी पढ़ा होगा, वो क्या कहता था, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स या इफेक्टिव लेबर आवर्स। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, वो ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस में क्या बोनस कंपोनेंट इंक्लूडेड होता था। सोचो कॉस्ट टू कंपनी में बोनस कंपोनेंट इंक्लूडेड होता था, तो यहाँ पर भी बोलेंगे इंक्लूडिंग बोनस वर्कर जितना कमा रहा है उसको डिवाइड कर दो उसके वर्किंग आवर्स से। तो इफेक्टिव आवर्ली रेट सिंपली इट इज टोटल वेजेस इंक्लूडिंग बोनस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो हादसे में इफेक्टिव आर्ली रेट कितना आ जाएगा। 420 कमा रहा है कितने घंटे काम करके 6 आवर्स काम करके, तो इफेक्टिवली 1 घंटे का कितना कमा गया वो 70 रुपीज। तो हम क्यों इफेक्टिवली वर्ड बोल रहे हैं कि वैसे तो देखा जाए वेज रेट, सिंपल वेज रेट, नॉर्मल वेज रेट कितना है आपके पास 60, बट क्योंकि वर्कर टाइम सेव कर रहा है तो वो असली में 60 नहीं 70 के हिसाब से पर आवर की कमाई कर रहा है। ये मतलब होता है इफेक्टिव अर्निंग। चलो रोमन स्कीम के लिए भी सेम काम करते हैं। हाँ जी, बेसिक टाइम वेजेस तो वही रहेंगे 360, बोनस कंपोनेंट कितना बन रहा है 90 बन रहा है, एक बार चेक करो। रोहन में इफेक्टिव आर्ली रेट कितना बन गया 450। अब लेकर जाएगा वर्कर कितने घंटे काम करने पर, 6 घंटे काम करने पर 75। हाँ जी डन। चलो ऐसा है यहाँ पर हादसे रोल में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आता है कि देखो वो कुछ मिसिंग फिगर आपसे पूछ लेगा, वो क्या करेगा मे बी आपको इफेक्टिव आर्ली रेट का आंसर बता रहे हैं और वो आपके बीच की कोई फिगर गायब कर देगा, लेटर से वो बोल देगा कैलकुलेट टाइम रेट या कैलकुलेट टाइम टेकन, ऐसा कुछ गायब कर सकता है। ठीक है, या आपको लंबी चौड़ी कहानी बताएगा और उस लंबी चौड़ी कहानी में से फिर हमसे पूछेगा, कुछ मिसिंग फिगर नहीं रखेगा बट कहानी फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा। टाइम टेकन इज नॉट रेडीमेड, वो आपको पता करना है, टाइम अलाउड इज नॉट रेडीमेड, वो आपको पता करना है। बट एक बार ही आपने ये कंपोनेंट्स पता कर लिए फिर तो फॉर्मूला भी अप्लाई करते हो उसे। तो इस तरीके का आंसर का क्वेश्चन है, काफी सिंपल टॉपिक है और काफी स्कोरिंग भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 लिखिएगा, a skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wage rate of 30 per hour। guaranteed wage rate को हिंदी में बोले तो जो कि देना ही देना है, मतलब वर्कर जिस मर्जी स्पीड से काम करे, इसको हम अगेन प्यार से क्या बोलेंगे, टाइम रेट, guaranteed wage, टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। जी स्टैंडर्ड टाइम किस चीज का दूसरा नाम है, टाइम अलाउड का। आपको टाइम अलाउड 4 आवर्स बताया जा रहा है। T, a machine man, has been paid wages under Rowan incentive plan and he had earned an effective hourly rate of 37.5 on the manufacture of that particular product। Basically question ये कह रहा है कि कुछ टाइम टेकन था, अकॉर्डिंगली कुछ टाइम सेव हुआ होगा। वर्कर रोवन के अंदर इफेक्टिवली मतलब बोनस मिला जुला के 1 घंटे का 37.5 कमा लिया। ठीक है जी, मतलब क्या क्वेश्चन है, मिसिंग क्या है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, टाइम टेकन। टाइम टेकन मिसिंग है मतलब ऑब्वियसली टाइम सेव मिसिंग है, राइट। रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव अर्निंग रेट हैड ही बीन पुट ऑन हाल से इंसेंटिव स्कीम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सेम इंफॉर्मेशन होती बट इंसेंटिव स्कीम हाल से होती तो हाल से में टोटल कितना कमा लेता और इफेक्टिवली 1 घंटे का कितना कमा लेता। तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है, देखो पहले पैराग्राफ में रोवन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए टाइम टेकन के मिसिंग फिगर पता करेंगे, फिर एक बार ही वो फिगर आ जाएगी, फिर हमने क्या करना है, हादसे का फॉर्मूला अप्लाई करके हादसे के हिसाब से आंसर दे देंगे। ठीक है जी, मिसिंग फिगर क्या है, टाइम टेकन, लेट दैट बी x आवर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, लेट टाइम टेकन बी x आवर्स। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया बच्चे, 4 आवर्स टाइम अलाउड थे, एक्स टाइम टेकन है तो 4 माइनस एक्स विल बी योर टाइम सेव्ड। चलो अब रोहन का फॉर्मूला लगाओ, वेजेस अंडर रोहन स्कीम। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, यस, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। एक्स की टर्म्स में आंसर निकलेगा, टाइम टेकन है एक्स आवर्स, टाइम रेट है 30, फिर एक्स अपॉन 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 30। इस चीज को और सिंप्लीफाई करें, पहला ब्रैकेट 30x, दूसरे ब्रैकेट में हम 4 और 30 को एडजस्ट करके ऐसे बोल सकते हैं इट इज 7.5, 30 डिवाइडेड बाई 4, 7.5x और ब्रैकेट बिना खोले 4 माइनस एक्स। अभी ब्रैकेट मत खोलना, एक बार देख लो। यस दिक्कत है, नहीं समझ में आया क्या किया ये। हाँ जी, अब देखो मेनली क्वेश्चन क्या हमें रोहन की टोटल वेजेस बता रहा है जो गिवन है, नहीं तो रोहन की टोटल वेजेस नहीं बता रहा, इफेक्टिव आवर्ली रेट बता रहा है। हमें पता है इफेक्टिव आवर्ली रेट कैसे आता है, जितनी भी वेजेस दी जा रही हैं उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दो। तो टाइम टेकन हमारा कितना एज्यूम्ड है, एक्स, न्यूमरेटर में यही फिगर रख दो 30x प्लस 7.5x ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, x से अगर x काटोगे बच जाएगा 30 प्लस 7.5 इंटू 4 माइनस एक्स, और क्वेश्चन इस चीज को अपनी तरफ से 37.5 बताना है। नाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। चलो जी करके देखो इसे।
3 आएगा। देखो, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, 30 को दूसरी तरफ लेकर जाकर माइनस करवाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा 7.5। और 7.5 इंटू 4 - x अभी भी रुके हैं। फिर इस 7.5 को यहाँ पर आकर डिवाइड करेंगे, इधर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होकर 1 ही रह जाएगा। x आ रहा है आपके पास 3। ठीक है जी। हेंस टाइम टेकन है 3 आवर्स, तो टाइम सेव हो गया 1 आवर। एंड अकॉर्डिंगली आप लोग बताओ कि अगर यही इंफॉर्मेशन चल रही है टाइम टेकन, और टाइम अलाउड की, तो हादसे में रिजल्ट क्या होगा, हादसे में टोटल वेजेस कितनी होगी, हादसे में इफेक्टिव आर्ली रेट कितना होगा, करके बताओ। Obviously, images. हाँ जी, टोटल वेजेस अंडर हादसे विल बी 105, बिल्कुल ठीक बता रहा। Effective or जी जी। ठीक हो गया, राइट। चलो, अब सीधा आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ो मेरे साथ साथ। A skilled worker is paid a guaranteed wage rate of 120 per hour। guaranteed wage rate मतलब जो कि देना ही देना है, टाइम रेट देना ही देना है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 6 आवर्स, टाइम अलाउड दे दिया आपको। ही took 5 hours to complete the job, टाइम टेकन पे दे दिया। His paid wages under Rowan incentive plan। Calculate his effective hourly rate of earnings under Rowan incentive plan। कैलकुलेट करके बताओ चलो। सीधा सीधा ये तो कोई मिसिंग फिगर नहीं है फिलहाल।
700 टोटल बेसिस आ रही है, इफेक्टिव अर्ली रेट कितना आ जाएगा? 140। ठीक है जी, 140 आ गया। चलो, अब सेकंड रिक्वायरमेंट देखना। If the worker is placed under Halsey incentive scheme with 50% bonus and he wants to maintain the same effective hourly rate of earnings, calculate the time in which he should complete the job. जब हालसे में आ रही है तो टारगेट क्या है? इफेक्टिव आर्ली रेट तो अभी भी 140 है। उसके लिए कहीं ना कहीं वो टाइम टेकन बदलने को तैयार है। मतलब पहले टाइम टेकन कितना था रोन में? 5। अब कह रहे बदलने को तैयार है, आप ही बताओ कितना हो जाए जिससे कि इफेक्टिव आती है हमारा 140 आ जाए। तो लेट टाइम टेकन बी एक्स। ठीक है जी, करके देखते हैं ऐसे। लेट टाइम टेकन बी एक्स आवर्स। तो हमारे पास टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा? टाइम अलाउड तो अभी भी 6 है, 6 माइनस एक्स आवर्स। हमारा टारगेट किस चीज का है कि हादसे में सेम इफेक्टिव रेट बने। तो पहले तो आप हादसे की टोटल वेजेस पता करो, वेजेस अंडर हादसे। देखो एक बार, ज्यादा से ज्यादा इसको खोल के भी काम कर सकते हो। 120x प्लस ये हो जाएगा 360 माइनस 60x, शायद ऐसा कुछ। तो ये आपके पास हो रहा है अल्टीमेटली 60x प्लस 360। ठीक है, टारगेट टोटल मेंटेन करने का नहीं था, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव आरली रेट कितना बनेगी? 60x प्लस 360 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन x आवर्स। और यही चीज आपको बराबर करनी है 140 के। तो सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। फोर पॉइंट फाइव। मैं बता देती हूँ, यहां तक आप ऐसे पहुंच रहे हो। इसके बाद देखो x को दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो 140x इज इक्वल टू 60x प्लस 360। 60x को इस तरफ जाकर माइनस करवाओगे तो ये हो जाएगा 80x। देखो एक बार, आपने कैसे सॉल्व किए थे ये? एरर यही था कि इसको सही क्या करना है मतलब नॉर्मली। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आंसर हो गई। ऑलराइट, एक बार ना आप लोग एग्जामिनेशन क्वेश्चन की तरफ चलो चैप्टर के एंड में। आई वुड, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9।
A skilled worker is paid a guaranteed wage rate of 150 per hour. ये वाले क्वेश्चन की हाँ रीडिंग लेना. क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर 21 का अटेम्प्ट. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. डिफरेंट फिगर्स ऑफ कोर्स. सेम क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 5 मार्क्स. इसे होमवर्क में ले जाना. और भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन को होमवर्क बताएंगे बट फिलहाल बुक की तरफ वापस जाते हुए क्वेश्चन नंबर 25 देखना बच्चे. एक बार इसकी रीडिंग लेना. क्वेश्चन नंबर 25 की. Standard time for a job is 90 hours. Hourly rate of guaranteed wages is 50. यानी कि टाइम रेट बता दिया. Because of saving in time, a worker gets an effective hourly rate of wages of 60 under row and premium bonus system. तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन क्या. क्वेश्चन आपको सामने से क्या बता रहा है. टाइम अलाउड बता रहा है. टाइम रेट बता रहा है. उसने टाइम टेकन गायब कर दिया बट रोवन का इफेक्टिव आर्ली रेट बता दिया कितना 60. कह रहे हैं फॉर सेम सेविंग इन टाइम. टाइम सेव अगर सेम है मतलब टाइम टेकन भी सेम है. कैलकुलेट आर्ली रेट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर बी अंडर हल से एश्योरिंग 40% टू वर्कर. कह रहे हैं हाल से के फॉर्मूला में बोनस 50% नहीं 40% लो और बताओ हाल से में इफेक्टिव आर्ली रेट क्या होगा. इसे होमवर्क में ट्राई करेंगे एक बार के लिए. सोल्यूशन आपके पास मौजूद है ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स. ठीक है जी. इसे होमवर्क में ले जाना. चलो अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे. क्वेश्चन नंबर 19. बिफोर आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19 आपको कहीं ना कहीं लेबर चैप्टर में ही बता दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल और जब आप डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हो किस पर अराइव करते हो. प्राइम कॉस्ट पर. प्राइम कॉस्ट के बाद जब आप ऐड कर दोगे उसमें फैक्ट्री ओवरहेड यू विल अराइव एट फैक्ट्री कॉस्ट. यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट के बाद जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर रहे थे उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट. बाय द वे कॉस्ट शीट का आगे का फॉर्मेट आपको मालूम है. फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और कौन से ओवरहेड्स जुड़ेंगे. ऑफिस ओवरहेड्स. तो इसको हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है जी. फिलहाल जो क्वेश्चन करना है उसमें फैक्ट्री कॉस्ट तक का है हमारा काम. चलो two workmen A and B produce the same product using the same material and their normal wage rate is also the same. A is paid bonus according to Rowan scheme while B is paid bonus according to Halsey scheme. Time allowed to make the product is 50 hours. A takes 30 hours while B takes 40 hours to complete the product. Factory overhead rate is 5 per person are actually worked and factory cost of product manufactured by A is 3490 for product manufactured by B is 3600. देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. दो वर्कर है सेम मटेरियल यूज करके काम करते हैं राइट. बट वो मटेरियल की वैल्यू कितनी है क्या डिटेल है गायब है. इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट बीइंग आस्क्ड. ये बेसिक फिगर हो गए. देयर नॉर्मल वेज रेट इज आल्सो द सेम. टाइम रेट जिसे हम बोलते हैं सेम तो है बट पूरे क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन देख रहे हो वो टाइम रेट ही गायब है. इनफैक्ट वो पहली रिक्वायरमेंट है टाइम रेट. ये दो चीजें गायब करें. फिर आगे क्या बोल रहे हैं. ए को बोनस मिलेगा रोवन में बी को हालसे में. फिर दोनों के लिए टाइम अलाउड गिवन हो गया आपको. ए का टाइम टेकन अलग है 30 आवर्स का. बी का टाइम टेकन है तो मतलब यहाँ पर टाइम टेकन गिवन है. टाइम सेव भी आ जाएगा. क्या गायब है सिर्फ सिर्फ टाइम रेट. फिर ओवरहेड्स की डिटेल भी बता रहे हैं कि जितने घंटे काम किया 5 पर पर्सन के हिसाब से 5 पर आवर के हिसाब से ओवरहेड्स भी लग गया. फिर आपको इवेंचुअली फैक्ट्री कॉस्ट की रेडीमेड फिगर्स बता रहे हैं. ना वही नो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या कंटेन होगा. मटेरियल कॉस्ट जो कि फिलहाल गायब चल रही है. लेबर कॉस्ट की एग्जैक्ट कंप्यूटेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉर्मल वेज रेट टाइम रेट गायब चल रहा है. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर वेरी स्पेसिफिक थिंग. हमेशा नहीं होता जी. यहाँ पर नहीं ही है मानते हुए अल्टीमेटली नेक्स्ट चीज क्या जुड़ेगी फैक्ट्री कॉस्ट के साथ क्या बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड. तो एक तरीके से हम मिनी कॉस्ट शीट बनाएंगे. अब बात सवाल आता है मिनी कॉस्ट शीट आप कैसे बनाओगे जब फिगर्स मिसिंग है. बोलेंगे मिसिंग फिगर्स को एक्स वाई अज्यूम करके काइंड ऑफ मिनी कॉस्ट शीट बनाते हैं. हमें पता है उस कॉस्ट शीट का लास्ट टोटल सम 3490 और 3600 है. तो कहीं ना कहीं
मिसिंग फिगर्स की वैल्यू भी निकल आई जाएगी, इक्वेशन कुछ ना कुछ तो बन जाएगी। एक बार स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। लेट मटेरियल कॉस्ट बी रुपीस एक्स। लेट टाइम रेट, जिसको ये अपनी लैंग्वेज में यूज कर रही है, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, बी रुपीस वाई पर आर। पहले ना लेबर कंपोनेंट थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर्स और वर्कर के नाम, वर्कर ए और बी। पहले लेबर कंपोनेंट थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। बोनस स्कीम कौन सी किसको एप्लीकेबल है, पहले वो देख। बोनस स्कीम ए को एप्लीकेबल है, रोवन, और बी को एप्लीकेबल है हर्ष। अच्छा, दोनों के लिए टाइम अलाउड कितना है? 50 आवर्स। फिर दोनों के लिए टाइम टेकन, ए का 30, बी का 40, तो दोनों का टाइम सेव्ड भी आ गया, 20 आवर्स एंड 10 आवर्स। अच्छा, टाइम रेट हमने अज्यूम किया हुआ है इनके लिए वाई। तो एक बारी अब मुझे बताओ, इनकी नॉर्मल वेजेस क्या, उसमें बोनस ऐड करेंगे तो टोटल वेजेस आ जाएंगी। नॉर्मल वेजेस मतलब टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, जिसको हम बेसिक वेजेस भी बोल देंगे। 30 मल्टीप्लाइड बाय वाई 30 बाई, और इधर 40 मल्टीप्लाइड बाय वाई 40 बाई। बोनस स्कीम का अलग अलग होता है, फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। बोनस, बोनस अंडर रोवन स्कीम फॉर्मूला लिख दो, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन 30, टाइम अलाउड 50, टाइम सेव्ड 20, टाइम रेट बाय। इस चीज को सॉल्व करोगे तो देखो, शायद 12 बाय आ रहा है। 12 बाय, तो ये टोटल वेजेस कितनी बन गई? 42। ऐसे ही बोनस सॉल्व करो हादसे के लिए। 50% ऑफ टाइम सेव इंटू टोटल 45 बाय बता रहे हैं जी। अब बनाओ काइंड ऑफ कॉस्ट शीट दोनों वर्कर्स के लिए। वर्कर ए, वर्कर बी। डायरेक्ट मटेरियल एक्स अज्यूम किया हुआ, फिर डायरेक्ट लेबर ए में 42 बाय 45 बाय। जी आपके पास आ गई प्राइम कॉस्ट जी, एक्स प्लस 42 बाय एक्स प्लस 45 बाय। प्राइम कॉस्ट में जुड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ जी,
5 पर आवर एक्चुअली वर्क, पर आवर एक्चुअली वर्क मतलब जितने घंटे काम हुआ, ए ने कितने घंटे काम किया है 30 आवर्स के लिए, तो ये आ गया 150 रुपीज। बी ने 40 आवर्स के लिए काम किया तो ओवरहेड्स हो गए 200। इनको मिलाकर फैक्ट्री कॉस्ट आती है, और उस फैक्ट्री कॉस्ट की न्यूमेरिकल रुपी वैल्यू आपको गिवन है 3490 और 3600, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई की टर्म्स में। चलो जी, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करो। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन पहले क्या बन जाएगी, x प्लस 42y, 150 उधर से माइनस करवा दो, तो आई थिंक ये 3340 बच जाता है। और दूसरी तरफ x प्लस 45y इज इक्वल टू 3400 बन जाएगा। चलो जी सॉल्व। x से x कैंसिल है, तो 3y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, y क्या था हमारी पहली रिक्वायरमेंट की, और x बता दो कितना आ रहा है। हाँ, 2500। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आंसर करते हुए जो पहली रिक्वायरमेंट पे उन्होंने पूछा, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस ₹20 पर आवर। दूसरी रिक्वायरमेंट मटेरियल कॉस्ट 2500। और अब देखो तीसरी रिक्वायरमेंट, prepare a statement comparing factory cost of product as made by two workers। statement of factory cost मतलब काइंड ऑफ वो मिनी कॉस्ट शीट, बट अब उसको प्रॉपर रुपी वैल्यू के साथ बनाओ। तो दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन रही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब वो प्रॉपर रुपी वैल्यू के साथ बनेगी। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल आपने लिख दिया 2500 वैसे डायरेक्ट लेबर में थोड़ा सा रुक जाना। डायरेक्ट लेबर में आप कंपोनेंट बताओ कि टाइम वेजेस कितनी और बोनस कितना। जो आपने ऊपर वाले पोर्शन में भी टाइम वेजेस और बोनस अलग अलग बताया था ना, जैसे कि ए की टाइम वेजेस कितनी थी, उधर 30y लिखे थे आपने, 30y, अब y की वैल्यू कितनी है 20, मतलब टाइम वेजेस 600, और उसका बोनस कितना था 12y, तो 240। तो आप मेन कॉस्ट शीट में भी बता रहे हो कितना बोनस है और कितनी बेसिक वेजेस है। ऐसे ही वर्कर बी 45, यानी कि 40 × 20 हो गया, और उसका बोनस था 5y, 5 × 20 मतलब उसका बोनस है 100। बस ये आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गया जी, 3340 एंड 3400। और प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ोगे, वो तो ऑलरेडी रुपी वैल्यू में मौजूद है हमारे पास 150 है, 200 रुपीज आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। हाँ जी डन। हाँ जी,
चलो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। Time allowed for a job is 8 hours. Hourly rate is rupees 8. Prepare a statement showing bonus on total earnings of labor and hourly earnings under Hadse scheme with 50% bonus and Rowan system for each hour saved progressively. देखो, आपसे पूछी क्या जा रही है? तीन चीजें। बोनस, टोटल अर्निंग्स मतलब बोनस को जोड़ दोगे बेसिक वेजेस में, टाइम वेजेस में, तो टोटल अर्निंग्स आ जाएगा। और फिर पूछ रहे अर्ली अर्निंग्स, मतलब जो ये टोटल अर्निंग्स आई उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से, तो जिसे हम इफेक्टिव अर्ली रेट बोलते हैं वो। ये तीन चीजें पूछी जा रही हैं हाल से और रोअन में भी। बट गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? टाइम अलाउड और टाइम टेकन तो दे दिया। आगे के लिए क्या कह रहे हैं? एक एक घंटे को प्रोग्रेसिवली सेव करते जाओ। मतलब आप अलग अलग केसेस बना रहे हैं। पहला केस जिसमें टाइम सेव्ड जीरो, जीरो से स्टार्ट करोगे। टाइम सेव्ड जीरो मतलब टाइम टेकन पूरा पूरा 8 घंटे है। तब दोनों सिस्टम के तहत ये तीन रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। फिर आप केस नंबर 2 में टाइम सेव्ड को बढ़ाओ प्रोग्रेसिवली 1 घंटे से, मतलब अब टाइम सेव्ड 1 है, मतलब टाइम टेकन 7 है। फिर दोनों सिस्टम में तीनों रिक्वायरमेंट्स को आंसर करो। फिर एक और केस बनाओ, टाइम सेव को और 1 घंटे से बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 2 घंटे। तो अब ये क्या होगा? बेसिकली टाइम सेव को बढ़ाते बढ़ाते कितना मैक्सिमम पॉसिबल जा सकते हो? 8 नहीं 7। टाइम सेव्ड अगर 8 हो गया मतलब टाइम टेकन तो 0 ही हो गया। 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो टाइम सेव्ड को शुरू कर सकते हो 0 से, लेकर कहा जाते हो मैक्सिमम 7 आवर्स तक। तो आपको इतने सारे केसेस बनाकर दोनों सिस्टम के तहत तीनों रिक्वायरमेंट को आंसर करना है। हम एक टेबल में ये सारा काम करेंगे और जरूरी है ये काम करना। इसके बेसिस पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी निकल कर आएगा। मैं आपके साथ साथ भी ये टेबल बना रही हूँ। स्टार्ट कीजिए। पहले तो आपने क्या करना है, देखिए आपने यहाँ पर इन जनरल फॉर्मूला लिख दिया बोनस का। सिर्फ बोनस, बोनस अंडर हालसे स्कीम, सिर्फ बोनस मतलब 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम वेट। फिर आपने बोनस अंडर रोवन, ठीक है। इसके बाद आप पहले टेबल मुझे बनाने देंगे। देखते हैं कितने कॉलम्स बन रहे हैं, फिर यहाँ थोड़े से कॉलम्स बनाइएगा। देखिएगा सबसे पहला कॉलम बनेगा टाइम सेव्ड का, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम टेकन निकल कर आएगा। और फिर उसके बाद हम टाइम वेजेस कैलकुलेट कर लेंगे ना। वो टाइम वेजेस कैसे आती है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ठीक है। उसके बाद मैं हालसे का काम शुरू करूंगी। हालसे में सबसे पहले बोनस निकालो उसका। फिर टाइम वेजेस में बोनस जोड़कर आएंगी हमारे पास टोटल अर्निंग्स। और टोटल अर्निंग्स को टाइम टेकन से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा आर्ली रेट ऑफ अर्निंग्स, जो उन्होंने लैंग्वेज बोली है। और फिर यही तीन कॉलम्स हमारे पास बन जाएंगे रोहन के लिए। सो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहे हैं तीन जनरल है, फिर तीन तीन 9 कॉलम्स बनेंगे। तो अगर आपको लग रहा है हॉरिजॉन्टली काम करना है तो आप इसमें हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। बाय द वे एग्जाम में कभी हॉरिजॉन्टली काम नहीं करके आना, एग्जाम में हमेशा वर्टिकली करके आना। बट यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि करना चाहते हो तो मैं रोकूंगी नहीं। टाइम सेव्ड पहला कॉलम, फिर टाइम टेकन, आर्ली रेट। चलो शुरू कर दो, ये फॉर्मेट बना लो।
हाँ जी, टेबल बन गया। चलो, अगर हम पहला केस लें जिसमें टाइम सेव्ड रहेगा 0, मतलब टाइम टेकन कितना हो जाएगा 8 आवर्स। तो ऐसे केस में टाइम वेजेस कितनी आएंगी, 8 इंटू टाइम रेट कितना था हमारे पास, वो भी 8, यानी कि टाइम वेजेस आ जाएंगी 64। अब स्पेसिफिकली हाल से की बात करूं, हाल से में कोई बोनस ही नहीं होगा क्योंकि कोई टाइम बचाया ही नहीं, राइट। तो टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई थी 64, और टोटल अर्निंग्स को डिवाइड किया टाइम टेकन से, तो इफेक्टिव आवर्ली रेट आ गया 8। अब यही काम सिमिलरली रोहन में करो, अगेन कोई टाइम सेव्ड नहीं है तो कोई बोनस भी नहीं बनता, हेंस हमारे पास टोटल अर्निंग से कितनी हो जाएगी 64, और इधर भी हमारे पास इफेक्टिव आवर्ली रेट है 8। चलो, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, टाइम सेव्ड 1 आवर, तो टाइम टेकन कितना हो गया 7। अब टाइम वेजेस कितनी पे की जाएगी, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, यानी कि 56 रुपीज। अब हाल से में सिर्फ और सिर्फ बोनस कितना बनेगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट, यानी कि 4। तो हाल से में टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई, 56 प्लस 4 60। ठीक है जी, हाल से का इफेक्टिव आवर्ली रेट 60 मिलेगा कितने घंटे काम करने पर, 7 आवर्स। तो ये हमारे पास आ रहा है 8.57 आई थिंक। बेशक आप वर्किंग्स मत लिखो, डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हो। मुझे एक चीज बताओ, रोवन में बोनस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम मेड, ये 7 आ रहा है। रोवन में बोनस 7 आ रहा है। अब रोवन में हमने टाइम वेजेस दे दिए 56, बोनस देना है 7, टोटल कितना पे कर रहे हो 63, बेसिक वेजेस प्लस बोनस। तो 63 कितने घंटे काम देने पर, 7 है, तो इफेक्टिव वाले रेट आ गया 9। अपनी पेस पर कंटिन्यू करते जाइए, मैं भी कंप्लीट कर रही हूँ, बट मैं अब डिस्कस नहीं करूंगी, आप 63 है, 63 देखो हमारे पास बेसिक वेजेस है 56, ये तो देनी देनी है, और रोहन का बोनस है 7, तो उनको मिलाकर हाल का बोनस नहीं आ रहा। कंटिन्यूस डिक्रीज आ रहा है फुटबॉल, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो गया उससे लो वाली दूसरी ना, क्या, हादसे वाले में हादसे वाले में 4 से क्या डिक्रीज हो रहा है आपका, अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स, ठीक तो है, बोनस 4 से डिक्रीज हो रहा है। बोनस इंक्रीज हो रहा है। द रीजन भी कि आप 1 घंटा कम काम कर रहे हो, 1 घंटा कम काम कर रहे हो तो बेसिक वेजेस 8 कम कमा रहे हो, इधर से बोनस एक 4 रुपए से बढ़ रहा है, तो नेट इफेक्ट चल रहा है।
कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीन से मैच कर सकते हैं वैल्यूज। हाँ जी, डन। सभी के पास हो गया ये कंप्लीट। अच्छा, एक बार इस टेबल में देखो, कोई ऐसा केस जिसमें हाल से और नॉन सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं, सेम रिजल्ट दे रहे हैं, जीरो वाला केस नहीं, वहां पे तो सेम ही आना था। फोर्थ वाला केस में टाइम सेव्ड इज 4, टाइम टेकन इज आल्सो 4। इस वाले केस में हाल से और रोहन बिल्कुल सेम रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, इसके पहले इसके बाद का क्या सिनारियो है, जब टाइम सेव्ड कम है तो कौन सा बेटर चल रहा है दोनों में से? जब टाइम सेव्ड कम है, आप एक बार इफेक्टिव आवर्ली रेट देखो, इफेक्टिव आवर्ली रेट हाल से करनी रोवन में बेटर है ना, जब टाइम सेव्ड कम है, मतलब इसके अपर रेंज में। रोवन देखो, 9, 10, 11, ये 8.57 है ना। इसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखो, उसके बाद हाल से बेटर होता जा रहा है, राइट। अच्छा, सो द पॉइंट इज, अगर आप हादसे का इंडिविजुअल ट्रेंड भी नोटिस करो, उसका इफेक्टिव आर्ली रेट अगर नोटिस करो, ये ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है अंधाधुंध। वेराज रोवन में भी बढ़ रहा है, बट स्टेडिली बढ़ रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोनस कंपोनेंट देखो, सिर्फ और सिर्फ दोनों दोनों स्कीम्स का बोनस कंपोनेंट, हादसे में बोनस बढ़ता ही जा रहा काफी, बट रोवन में बोनस कंपोनेंट बढ़ा 16 तक, उसके बाद फिर वापस से नीचे के ग्राफ में। सो द पॉइंट इज, फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, रोवन को बेटर माना जाता है इन द सेंस कि वर्कर अगर हादसे में है तो वह अंधाधुंध बोनस कमाने की कोशिश में टाइम सेव्ड को बहुत ज्यादा लेकर जाना चाहेगा। किसी काम जिसके लिए टाइम अलाउड है 8 आवर्स, वो उसके लिए 1 घंटा काम करके 7 घंटे बचा लेगा। उसको पता है वो हादसे में काम कर रहा है, तो 7 आवर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा बोनस भी कमा लेगा। अब ये वर्कर के लिए तो बात ठीक है, कि कंपनी के लिए हमेशा ये बात सही रहेगी, जहां पे स्पेशली क्वालिटी वाला काम होना चाहिए, वहां पे कंपनी ये सोचेगी कि स्पीड के नाम पे वर्कर कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो अब इसको हादसे में तो नहीं रखना चाहिए, उसको रोवन में रख सकते हैं, क्योंकि रोवन में वर्कर का बोनस बढ़ता है। देखो, टाइम बचाने पर वर्कर का बोनस भी बढ़ रहा है, 7 से 12 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 16 हुआ। ठीक है, वर्कर टाइम बचाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्कर को भी फायदा हो रहा है, बट एक पॉइंट पर ही ज्यादा फायदा है। उस पॉइंट के बाद फिर वर्कर और टाइम बचाने की कोशिश करेगा, तो उसका बोनस कंपोनेंट गिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज रहेगा बहुत ज्यादा टाइम बचाने से। तो कंपनी चाहती है वर्कर टाइम बचाए, बट बहुत ज्यादा भी ना बचाए, तो ऐसे केस में कौन सी स्कीम बेटर है? रोवन स्कीम है। ठीक है जी। अब आपने यहीं पर इसी क्वेश्चन के नीचे कुछ एनालिसिस लिख लेना है, इससे रिलेटेड एनालिसिस लिखिए। एनालिसिस लिखिए, पहला पॉइंट, हाल से एंड रोवन स्कीम गिव same
result with respect to bonus, comma, total earnings and effective hourly rate when, वो कौन सा केस है, when time taken is half of time allowed. When time taken is half of time allowed. देख लो वो केस जहां पर मैच कर था 4-4 आप बता रहे थे, तो आप टाइम टेकन बोल दो या टाइम सेव्ड बोल दो, बात ही यही है। टाइम अलाउड का अगर आधा % टाइम सेव्ड है तो बाकी का आधा टाइम टेकन नहीं है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, बोनस अंडर रोवन स्कीम is maximum when, again यही case, when time taken is half of time allowed. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, अंडर रोवन स्कीम a past worker can earn same bonus as slow worker if time taken of one equals time saved of another. If time taken of one equals time saved of another. ये वाली चीज अभी आपको बता देते हैं। देखिएगा, रोवन स्कीम में नोटिस करो, एक ये वाला केस, ये वाला, यहाँ पर बोनस कितना कमाया जा रहा है रोवन में, 15 बोनस तो एक और वर्कर भी कमा रहा है, वो ये वाला केस, राइट है जी। आप देखो कहीं ना कहीं एक फास्ट वर्कर जिसने टाइम ज्यादा बचा लिया, वो ये वाला वर्कर है, फास्ट वर्कर है। इसने एक स्लो वर्कर के कंपैरिजन में सेम ही बोनस कमाना है, ठीक है। और क्या है, व्हेन टाइम टेकन ऑफ फास्ट वर्कर इक्वल्स टाइम टेकन ऑफ स्लो वर्कर, या ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन टाइम टेकन ऑफ स्लो वर्कर इक्वल्स टाइम टेकन ऑफ फास्ट। बात देखिए जी, टाइम टेकन ऑफ वन शुड बी इक्वल टू टाइम सेव्ड ऑफ अनदर। आप ये चीज को वेरीफाई करो, यहाँ पर भी 12 और 12 है, सेम बोनस है, और इधर भी 7 और 7 है, सेम बोनस है। मेन कंडीशन इज एक का टाइम सेव दूसरे के टाइम टेकन के बराबर। ये चीज क्यों हो रही है, रोहन में एक बारी बोनस का फॉर्मूला बताओ, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू टाइम रेट। जिसका टाइम टेकन 3 है उसका टाइम सेव्ड 5 है, जिसका टाइम टेकन 5 है उसका टाइम सेव्ड 3 है। ये कंपोनेंट सेम ही चल रहा है उन वर्कर के केस में, हेंस बोनस इज आल्सो सेम। मेनली वही बात निकल कर आती है कि वर्कर बहुत ज्यादा फास्ट होने से बचेगा, वो कहेगा मेरा बोनस ही गिर जाएगा, इससे अच्छा वो एक लिमिट तक ही फास्ट रहेगा। वो लिमिट क्या है, व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम। ठीक होगी जी बात। चलो, बेस्ड ऑन दिस हमारे पास एक छोटू सा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो इसके जस्ट पहले वाले 17। क्वेश्चन नंबर 17 प्लीज। bonus paid under Halse plan with bonus at 50% for time save equals bonus paid under loan scheme. When will this statement hold good? Your answer should contain the proof. हमें पता है कि दोनों प्लान्स में बोनस कब सेम होता है, when time taken is half of time allowed, बट हमको प्रूफ बताना है इस चीज का। बहुत ही सिंपल सी चीज है, फटाफट मेरे साथ से आप शुरू कर दो, बस 3-4 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपने बोनस अंडर हालसे सिस्टम का फॉर्मूला लिखा, क्या फॉर्मूला होता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। फिर आपने बोनस अंडर
रोहन स्कीम का फॉर्मूला लिखा, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। ठीक है, एंड फिर आप लिखोगे फॉर बोथ बोनस टू बी इक्वल। आपने लेफ्ट हैंड साइड पर हादसे का बोनस लिखा 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट इक्वल्स राइट हैंड साइड पर रोहन का बोनस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। पहुंच गए यहाँ तक। अब देखो, टाइम रेट से टाइम रेट कैंसिल हो रहा है, टाइम सेव से टाइम सेव कैंसिल हो रहा है। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 50% इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। अब टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, हम 50% को 1/2 लिख सकते हैं, हेंस टाइम टेकन इज हाफ ऑफ टाइम अलाउड। लो, प्रूफ भी आ गया हमारे पास, और पिछले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल फिगर से भी देख ही लिया था। डन हो गया जी। चलो बस इतनी सी बात, अब होमवर्क एक बार ही समझ लो। होमवर्क एक तो आपको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर बता दिया था बच्चे, एग्जाम क्वेश्चन है। एक सेकेंड, बुक में से मेन बुक में से आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आ जाओ। अभी हाथ से रोहन की अभी नहीं दूंगी, नेक्स्ट क्लास में दूंगी हाथ से रोहन के ज्यादातर। क्वेश्चन 2 पहले का ही होमवर्क था, पहले वाले टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 6, ये ना वेज रेट पर आवर वाला होमवर्क है ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 20 अटेम्प्ट। ये पिछली क्लास में देना चाहिए ना, रह गया था। क्वेश्चन नंबर 6 लेगा ना, 7 नहीं, 9 में आपको बता चुकी हूँ। एक बार 11th भी ट्राई कर लेना, 11th एंड 13th। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। आपकी नेक्स्ट क्लास कल ही रहेगी 2 आवर्स की। हम देखते हैं लेबर चैप्टर को और आगे कितना लेकर जाएंगे। इफ नॉट टुमारो, उसके नेक्स्ट क्लास में लेबर चैप्टर तो लेकर हो ही जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड